हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। हम HK रंजन, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़। दोस्तों, ऐसा है कि सहारा का जितना भी कार्यकर्ता है, जमा करता है, सबको एक विश्वास था कि हमको वर्तमान जो सरकार चल रहा था, मोदी सरकार, उसी को हम लोग को फिर से बनाना है। और बनाना इसलिए है क्योंकि सहारा का भुगतान हम लोग को पाना है। रही बात कि सहारा के जितने कार्यकर्ता हैं, जमा करता हैं, जितना है उसमें से कुछ जमा करता कार्यकर्ता नाराज दिखे, जिसका कारण से जो कुछ नाराज दिखे हैं, उसी के कारण से ऐसा हुआ है कि पूर्ण बहुमत का सरकार जो 240 का ही आंकड़ा बीजेपी ने छू सका, उसको पूर्ण बहुमत के लिए जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। वह भी सहारा ही कार्यकर्ता जमा करता का देन है। लेकिन तब भी बहुत सारे कार्यकर्ता जमा करता ने अपना रुझान वर्तमान सरकार को दिया। अब फिर से सरकार पे बैठाया, फिर से सीट पे बैठाया, और उनको एक आशा और विश्वास है कि अब वर्तमान सरकार जो अभी बना है, फिर से मोदी सरकार, उसी से हम लोग को भुगतान मिल पाएगा। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोदी सरकार में बहुत बड़े बड़े कामों का गारंटी दिया गया और काम भी हुआ। तो एक सहारा इंडिया का काम और गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं, यह भी सोचने वाली बात है। लोगों ने अपना सूझबूझ फिर से वर्तमान सरकार पर डाला है। रही बात 2024 की रैलियों में, माननीय सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनके द्वारा बड़े बड़े रैलियों में भी बराबर बोला गया कि हम सहारा इंडिया का भुगतान पाई करेंगे। तो अब फिर से उनको वही मंत्रालय फिर से उनको मिल गया। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक जिस समय से पोर्टल लॉन्च हुआ है, अभी तक मान के चलिए कि 1-2% भी अच्छा से भुगतान नहीं मिल पाया है। और फिर से उन्होंने रैलियों में जो वादे किए हैं, वह कितना सटीक अभी बैठेगा वो सोचना मुश्किल है। क्योंकि 1 साल बीत गया पोर्टल लॉन्च में, सरकार भी चेंज होके फिर से वही सरकार आ गया, विभाग भी वही मिल गया। अब तो काम तीव्र गति से होना चाहिए, क्योंकि आपके भाषण को लोगों ने सुना समझा, फिर से आपको उस जगह पे बिठाया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कम से कम सहारा का जितना पीड़ित हैं कार्यकर्ता जमा करता, उनको आप एक नज़र दें और उनका फंसा पैसा जो है वह कम से कम दिलाने का गारंटी आप दें। क्योंकि यहाँ पे जितना लोगों का पैसा है, सभी का ठेला कुचा, मतलब कहिए कि सब छोटे कस्बे लोगों का ही पैसा ज़्यादा है। इसमें लोग 200, 400, 500 करके ही जमा किए हैं। तो उन पर एक नज़र आप दें, क्योंकि आपको लोगों ने आपके बातों को समझा, आपको उस कुर्सी पे बैठाया है, और आपको फिर से वही विभाग भी मिल गया है। और आप ही के देख रेख में पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। जो पोर्टल आपने दिया, सहारा रिफंड पोर्टल, वह पोर्टल में आप तीव्र गति से समाधान का ध्यान दीजिए। यही रिक्वेस्ट है हम लोग सभी सहारा कार्यकर्ता जमाकर्ता की ओर से कि आप आए हैं, वेलकम। और आपको सहारा इंडिया का अधिकतर कार्यकर्ता जमाकर्ता ने आप पे विश्वास पुनः फिर से जमाया है कि हमको यही सरकार में सहारा का भुगतान मिलेगा। इसी से महोदय हम लोग को एक रिक्वेस्ट है और याचिका है कि कम से कम आप एक नज़र पोर्टल में डालें, और कम से कम पोर्टल का जो गतिविधियां हैं भुगतान का, उसको गति को बढ़ा दें। यह बहुत ही आपसे आभारी रहेंगे सहारा का जितना कार्यकर्ता है जमा करता है, क्योंकि आपके आशे पे विश्वास पे ही आप लोग को आपको वोट किए हैं। हम लोग सभी ने आपको वोट किए हैं, उस पर आप खरा उतरें। और आप हर एक रैलिया में भी आश्वासन दिए हैं कि सहारा का भुगतान पाए हुआ। उस बातों को आपको याद करना पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको लोग समझा है कि आप पैसा दिला सकते हैं। तो आप इस पर खरा उतरे तो बहुत अच्छा होगा। रही बात कि कार्यकर्ता जमा करता जो अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल में ऑनलाइन नहीं किए हैं,
वह पुनः जाके एक बार ऑनलाइन कर ले। ऑनलाइन करना दिसंबर तक टाइम है, लेकिन आप ऑनलाइन अपना कर ले, दस्तावेज जांच कर ले, और दस्तावेज में क्या क्या कमी को सुधारना है वह हम वीडियो में भी दे चुके हैं। नहीं होगा तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप अपना रिफंड पोर्टल में एक बार जरूर ऑनलाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, सभी को सहारा।